स्लैट 24 एग्जाम का रिजल्ट इज आउट, डिफरेंट कैंपसेस का कट ऑफ्स क्या होगा। मेनली आज की वीडियो में कवर डिफरेंट कैंपसेस का कट ऑफ्स क्या होगा पहला, और एक बार जब आपका स्लैट का स्कोर अनाउंस हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉल लेटर कैसे आएगा, कौन कौन से कैंपसेस से इन्विटेशन आएगा, एंड उसके बाद आप अपना CV कैसे सबमिट करोगे, CV कैसे बनाओगे, और इंटरव्यू के लिए कैसे आप अपना डेट शेड्यूल करोगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं HNM रायपुर से अलमनाई हूँ और पिछले 4 सालों में हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया है क्लियर करके एनालिज में जाने में, प्लस हर साल 400 प्लस बच्चों को हम स्लेट एग्जाम क्लियर करा के सिम्बोसिस पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर में भेजते हैं। लास्ट 150 प्लस बच्चों को हमने SLS पुणे भेजा था। इन पिछले 4 सालों में 1000 से ज़्यादा बच्चों को हम SLS के कैंपस में भेज चुके हैं। तो मेनली आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन स्लेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आप सबके पास आपका स्लेट का स्कोर आ चुका है। जो अनसर्टेनिटी थी कि सर हमारा स्लेट 1 का जो एग्ज़ाम था वो उतना अच्छा नहीं गया था, स्लेट 2 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, उसके बाद था कि सर कौन सा स्कोर कंसिडर होगा, कितना स्कोर आएगा, वो एक अनसर्टेनिटी थी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा नहीं आएगा, वो तो अनसर्टेन है। बट एक चीज़ क्लियर है कि हमारा स्कोर कितना है। तो आज आपके पास स्कोर है, देखिए 2 स्कोर आए होंगे, एक एग्ज़ाम 1 का, एग्ज़ाम 2 का। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एग्ज़ाम 1 में मेरे 35 मार्क्स थे, एग्ज़ाम 2 में मेरे 41 मार्क्स थे, तो जो हायर मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, वो मेरा एक्चुअल स्कोर होगा। जो कम स्कोर है वो आपके काम का नहीं है। आपके आगे भी जो प्रोसेस होगा, जो इन्विटेशन आएगा, जो सिलेक्शन होगा, वो आपके हायर स्कोर के बेसिस पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब सर मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया था, उस केस में क्या होगा, अगर एक एग्ज़ाम दिया था तो आपका एक ही स्कोर आया होगा, उस स्कोर के बेसिस पे आपको सिलेक्शन का चांस बनेगा। दूसरा, तीसरा, मैंने ट्रेंड देखा है हर साल कि सेकंड वाला जो एग्ज़ाम होता है वो आसान आता है, उसमें बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं और उसके कारण कट ऑफ हाई चला जाता है। फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में बच्चों का स्कोर 30, 32, 35 के अंदर रह गया था। सेकंड वाला एग्ज़ाम जब दिया तो जब बच्चों ने अभी मुझे स्कोर भी भेजे, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो में 3-4 घंटे सब बच्चों के स्कोर देख के उनको रिप्लाई भी किया कि उनको कौन सा कैंपस मिलेगा, तब मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व हुआ कि पहली चीज़ कि पहले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम में 6 से 8 मार्क्स का डिफरेंस है। दूसरा कि जो बच्चे ओवर एस्टिमेट कर रहे थे कि सर हमारा सेकंड एग्ज़ाम बहुत आसान गया था, बहुत आसान पेपर आया था और बहुत अच्छा स्कोर आएगा, वैसा नहीं हुआ। जिन बच्चों ने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 42 मार्क्स, उनका 38 आया है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 35, उनका 33 आया है। मतलब ओवरऑल थोड़ा सा कम ही आया है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है बच्चों से गलतियाँ हुई हों या जो भी उनका ऑब्जर्वेशन रहा हो। देखिए अब आगे क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अब आपको ईमेल आएगा। ईमेल आएगा, किन से आएगा, आपके स्कोर है, ये सेपरेट स्कोर हर कैंपस के पास आपके भेज दिए गए हैं। अब हर कैंपस अपने हिसाब से कट ऑफ निकालेगा और आपको भेजेगा कॉल लेटर। देखिए मान लीजिए आपका स्कोर 40 प्लस है, तो 40 प्लस के स्कोर में मेजोरिटी बच्चों का SLS पुणे से कॉल आ जाएगा। मान लीजिए आपका स्कोर 42 है, 45 है, 39, 40 है, मतलब आपका SLS पुणे से कॉल आ रहा है। तो कॉल आने का मतलब है आपको ईमेल आएगा। अगर आज रिजल्ट आया है तो कल तक आपका SLS पुणे से कॉल आने, ईमेल आना शुरू हो जाएगा। ईमेल में लिखा होगा कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हो और अब अपना पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करिए। शेड्यूल करने के लिए डेट्स दी जाएंगी, उस हिसाब आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि मैं SLS का इंटरव्यू कब दूंगा, पहला। एट द सेम टाइम वो आपको एक सिंपल सा स्लेट का फॉर्मेट भी भेजेंगे CV का, दिल से कि आप ये CV तैयार करिए। इस CV को आप हमें सबमिट करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट वो मेंशन करेंगे। तो 2 चीज़ें आपके साथ होंगी। इसके बाद पुणे का आ गया, उसके बाद आता है नागपुर का इंटरव्यू कॉल, फिर आता है हैदराबाद का, फिर आता है नोएडा का। नोएडा के आने में लास्ट 3 से 5 दिन लग गए थे। मतलब आज अगर रिजल्ट आया है 22 मई को, तो कॉल आते आते 27 हो गया था। ये है। अब एक और चीज़ है, जब आपको कॉल लेटर आएगा उसमें 2 चीज़ें मेंशन होगी। एक तो कैंपस मेंशन होगा कि आप कौन से कैंपस के लिए क्वालिफाई करे हो, मतलब SLS पुणे से ईमेल आया तो आप SLS पुणे के लिए क्वालिफाई करें। दिल ऑल्सो मेंशन कि आप कौन से कोर्स के लिए करे हो, दिल से कि आपसे BBA LLB के लिए सिलेक्ट करे हो, है ना। और अगर BA के लिए सिलेक्ट हुए तो इवेंचुअली आप दोनों के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए स्पेसिफाई क्या BA बस का इंटरव्यू दोगे या BBA का इंटरव्यू दोगे या दोनों का इंटरव्यू दोगे। ये ऑल्सो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने फॉर्म भरते टाइम कैसा सिलेक्ट किया था, किस पोर्शन में BA BBA सब कुछ। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है SLS पुणे का BA BBA दोनों भरिए, नोएडा का BA BBA दोनों भरिए, और अगर आप हैदराबाद नागपुर भर रहे हैं उसके भी आप दोनों भरिए, ये सजेशन दिया जाता है। पहली बात, जिन्होंने नहीं भरा है उन्होंने गलती की है, उनको खामियाजा ऑब्वियसली उन्हें प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अब जब रिजल्ट आया है, सुन सा सेइंग कि सर
कॉल लेटर कैसे आएगा? मैंने कहा जो कैंपस हमने सेलेक्ट करे होंगे उस हिसाब से आएगा। दे आर सेइंग कि सर हमने तो सिर्फ स्लेट के फॉर्म की फ़ीस भरी थी 2250 एंड 2250 में दोनों एग्जाम का 4500। हमने सेपरेट कैंपसेस का 1,000 तो पे ही नहीं किया। अगर सेपरेट कैंपसेस का 1,000 पे नहीं किया तो आपको सेपरेट कैंपसेस से कोई ईमेल नहीं आएगा। आप चिल करिए, आपको कुछ ईमेल नहीं आने वाला। आपका स्कोर 40 हो 45 हो, जस्ट बिकॉज आपने सेपरेट कैंपसेस के वो 1,000 वाले फॉर्म नहीं भरे तो आपको किसी कैंपस से इन्विटेशन नहीं आएगा। एक का भरा है वहाँ से आ जाएगा। समझ गए ये चीज़? चलो अब बिफोर वी मूव ऑन टू द कट ऑफ्स एंड ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। अब आगे प्रोसेस थोड़ी टेक्निकल होगी। सेपरेट इंटरव्यूज़ होते हैं, सेपरेट CV बिल्ड करनी पड़ती है। सेपरेट नहीं, एक CV बिल्ड करनी है अलग अलग कैंपसेस के लिए। आपके इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यू के अपडेट्स, इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करनी है, वो पूरा अपडेट, ईमेल कब आएगा कब नहीं आएगा, जिन बच्चों को नहीं आया उनको कब आएगा, वो सारी चीज़ें। स्लेट का नीचे आपको एक ग्रुप शो हो रहा होगा, स्लेट 24 CMP का ग्रुप है। अगर 12,000 बच्चे स्लेट लिखते हैं तो 3 से 4,000 बच्चे तो इन ग्रुप्स का पार्ट जरूर होते हैं, तो आप भी इन ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आप ग्रुप का पार्ट नहीं हो, नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा कि सर जस्ट राइट आई एम स्लेट एस्पिरेंट, मुझे आप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं ग्रुप की लिंक आपको दे दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे व्हाट्सएप पे जब टेक्स्ट करेंगे कि सर मैं स्लेट लिख रहा हूँ या स्लेट एस्पिरेंट, या अपना स्कोर आप मुझे भेजोगे, तब मैं आपको स्लेट की CV का फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा स्कोर आने के बाद दो चीज़ें करनी है, स्लेट की CV तैयार करनी है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इन दो चीज़ों के लिए मैं आपको CV का फॉर्मेट भेज दूंगा। तीसरा, आप मुझे, आज आपका रिजल्ट आ चुका है तो प्लीज़ स्लेट में सर मेरा 35 स्कोर आया, 25 आया, 29 आया है और मैंने इन कैंपसेस के लिए सिलेक्ट करा है, मैंने एसएस पुणे का BA भरा है या मैंने चारों भरे हैं, जो भी है वो मुझे आप टेक्स्ट करिए, अपना स्कोर भेजिए। आई सजेस्ट यू कि आप कौन से कैंपस के लिए इन्विटेशन आपको आएगा और उनका इंटरव्यू आप कैसे शेड्यूल करोगे, क्योंकि रैंडमली सबसे पहले एसएस पुणे का इंटरव्यू नहीं देना है, हम पहले नीचे वाले कैंपसेस के देंगे, उसमें विल बी हेल्पिंग आउट। तो आई वेट फॉर अ टेक्स्ट जिसमें आप मुझे अपने स्कोर भेजोगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा कैंपस से आएगा, कौन से एसएस कैंपस के लिए आप सिलेक्ट होगे। तो पॉज दिस वीडियो है एंड सेंड अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होगा। वीडियो तो आप देख रहे हैं, आगे देखते रहेंगे, एक बार हम कनेक्ट हो गए तो आगे सारे अपडेट मैं आपको भेजता रहूँगा। CV का फॉर्मेट भेज दूंगा, प्लस अब इंटरव्यू हमारे सामने है, अगले 10 दिन में हम इंटरव्यू देंगे, तो इंटरव्यू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। तो आई वेट फॉर अ टेक्स्ट में व्हाट्सएप। चलो अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करना है, उसका जब भी डेट्स आएगा वो मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा, अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए इंटरव्यू CV पे। क्यों होना चाहिए? बिकॉज यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका स्कोर, दैट्स इट, आपका स्कोर आ गया, स्कोर सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा उन कैंपसेस के इंटरव्यू देने के लिए, दैट्स इट। आपका स्कोर आया 34, एसएस नोएडा कहेगा आप आइए हमारा इंटरव्यू दीजिए, दैट डजेंट मीन कि आप क्वालिफाई कर गए। आप अपनी CV कैसे सबमिट करते हो, इंटरव्यू कैसे देते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको एसएस नोएडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर 53 मार्क्स वाला बच्चा, एक 48 मार्क्स वाला बच्चा, एक 46 मार्क्स वाला बच्चा, एक 41 मार्क्स वाले, एक 43 मार्क्स वाले बच्चे जो एसएस पुणे के लिए क्वालिफाई कर गए थे, नोएडा के लिए क्वालिफाई कर गए थे, बट इनका CV और इनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, जिसके कारण इन्हें ना पुणे मिला ना नोएडा मिला, अभी ये हैदराबाद और नाक में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आया है, आप स्लेट ग्रुप में हैं, बच्चे लिख रहे हैं 33 आया, 35 आया, और आप लिख रहे हैं कि सर मेरा 48 आ गया है, 48 इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू, वो कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपका स्कोर प्लस आपका CV और ओवरऑल आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगा उससे डिसाइड होगा कि आप कौन से कैंपसेस में सिलेक्शन पाओगे। समझ गए? 35-36 मार्क्स वाला बच्चा भी आपको एसएस नोएडा और पुणे में मिल सकता है, और हो सकता है 50 मार्क्स वाला ना जाए, बिकॉज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, दिस इंटरव्यू एंड CV। तो उसके बारे में बात करते हैं। CV का फॉर्मेट मैंने भेज दिया, और CV का फॉर्मेट आप एग्जैक्टली उसी बेसिस पे बनाइएगा। पहली बात, इंटरव्यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो। हैं तो 300 क्वेश्चन, उनको हम आपको एक्सेस देंगे, पर ये 10 क्वेश्चन आप प्लीज़ आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू, उनको राइट डाउन दिस टॉपिक। 90% बच्चों से तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाए तो 3-4 क्वेश्चन तो ये जरूर होते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए, सबसे पहले आपसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा वाई लॉ। तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, वाई सिम्बॉयसिस पुणे स्लैश वाई सिम्बॉयसिस नोएडा स्लैश हैदराबाद एंड नागपुर, जिस भी इंटरव्यू का कैंपस का आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तीसरा। चौथा, वाई ड्रॉप, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने ड्रॉप क्यों लिया, टेल अस अबाउट क्लैट परफॉर्मेंस, उसके बारे में पूछ सकते हैं। पांचवा, अगर आप साइंस से आते हो, अगर आप कॉमर्स से आते हो, अगर आप आर्ट्स से आते हो, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, वाई लॉ आफ्टर साइंस, वाई लॉ आफ्टर कॉमर्स, वाई लॉ आफ्टर आर्ट।
कॉमर्स में आप और फील्ड में जा सकते तो आप लॉ में क्यों आ रहे हो, आप साइंस के साथ आप इंजीनियरिंग कर सकते तो आप लॉ क्यों कर रहे हो। ये 6वां क्वेश्चन, रीसेंट जजमेंट, अरविंद केजरीवाल का केस पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जजमेंट वाला केस पढ़ लीजिए, 370 वाला केस पढ़ लीजिए। ये कुछ जो रीसेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जो पतंजलि वाला डिफेमेशन वाला, पतंजलि वाला केस नहीं चला था फेक एडवर्टाइजमेंट वाला, ये कुछ जजमेंट्स हैं जो पढ़ने हैं आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है। 7वां रहेगा रीसेंट लॉ या रीसेंट लीगल इश्यूज, कोई लॉ गवर्नमेंट ने पास करा है उसके बारे में पढ़ लीजिए, प्लस रीसेंट कोई वो बिल पास हुआ है या कोई लीगल का रीसेंट का इशू रहा हो, कोई भी सेम सेक्स मैरिज हो, अभी आपका ये पॉश वाला जो पुणे का ही जो अभी एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में पूछ सकते हैं, लीगल उसमें क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, वो आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद करंट के चीफ जस्टिस पढ़िए, लॉ मिनिस्टर पढ़िए, नाम याद कर लीजिए, करंट चीफ जस्टिस कौन है, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके स्टेट के चीफ जस्टिस कौन है, हाई कोर्ट में कौन है, हाई कोर्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आपके स्टेट के गवर्नर कौन है, इंडिया के लॉ मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट CJI कौन थे, करंट कौन है, करंट के 5 जजेस कौन है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टैटिक लीगल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिक लीगल के क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एग्रीमेंट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, मैलिशियस इंटेंशन क्या होता है, आपका हीनियस क्राइम क्या होता है, थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है, आपके पास बेल क्या होती है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपने जो क्लैट में पढ़ा होगा वो आपके काम आएगा। इसके बाद आपसे 10th आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स थे उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट था कंसिडर करिए कॉमर्स, तो कॉमर्स में आज के टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन लॉज क्या होते हैं, अकाउंटेंसी क्या होती है, बिल क्या होता है, GST क्या होती है, SEBI के गवर्नर कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आपसे स्पेसिफिक को रही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है क्या, मैं उसका स्टूडेंट नहीं वैसे, बट ये हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी, पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है, कॉमर्स के स्टूडेंट के बता दी। ऐसी साइंस के बच्चों से, ऐसी आर्ट के बच्चों से, व्हाट इज़ पॉपुलरिज्म पूछा जाता है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी पूछती हैं आपसे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे, एरिस्टोटल, प्लूटो की थ्योरीज क्या थी, उनका किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें। साइंस वाले बच्चे से वर्नाकुलम थ्योरम पूछ लेते हैं, कई बार में आर्ट्स के बाद न्यूटन्स के 3 लॉ बता दीजिए, या आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कौन सा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैथ्स के कई बार वो नहीं था MC² क्या था, वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, A+B + AB², ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, आप एक बार ये भी टेक्स्ट करेंगे सर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉमर्स फील्ड से आता हूँ, या मैं आर्ट्स से आता हूँ, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं जो पिछले 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ डू दैट, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, इसके बाद दे विल आस्क यू व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू, इसके बाद दे माइट आस्क यू कि आप सिम्बोसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, और लास्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू के अलावा क्वालिटीज़, लॉयर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जजेस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और आपका 5 ईयर के बाद का व्हाट्सएप प्लान आफ्टर 5 ईयर। तो ये कुछ फंडामेंटल 10 to 15 क्वेश्चन हैं, इनको आप आज से ही तैयार करिए। इनके हम इंटरव्यू, इन पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स का एक्सेस भी रहेगा ये। तो अब एक चीज़ समझ आ गई, हमारा इंटरव्यू जरूरी है, हमारा CV जरूरी है, तो हमारे लिए इन दोनों को लिए फोकस करके तैयारी करनी है। कहाँ से करोगे, CMP का एक बैच है जहाँ हम तैयारी कराते हैं। हम क्यों तैयारी कराते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में हमने हर साल 400 से ज़्यादा बच्चे SS पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर कैंपसेस में हर साल सेलेक्ट होते हैं। ओवरऑल सीट्स कितनी है, 800 से 1000। कितने बच्चे आते हैं CMP के, 400 बच्चे। इसलिए पुणे कितने बच्चे जाते हैं, 150+ बच्चे। 300 सीट्स हैं, 150 बच्चे CMP के होते हैं। मतलब हर दूसरा बच्चा जो एसएस पुणे जाएगा इस बार या अभी तक गए हैं वो CMP स्टूडेंट थे। इसलिए CMP आपको गाइड करेगा। 2 चीज़ें हैं, आप एक इंटरव्यू और एक वो इंटरव्यू के लिए हम क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यू मैं आपके लूँगा। एसएस पुणे के जो मेंटर्स हैं वो आपके मॉक इंटरव्यू कराएंगे। दूसरा, तीसरा, पास्ट ईयर के जो हमारे 150 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एसएस पुणे में, उनसे एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका एक्सेस हम आपको देंगे। पास्ट ईयर से 500 इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, उनको प्लीज़ पढ़ के जाना। प्लस CMP के 300 इंटरव्यू क्वेश्चन का एक्सेस हम देते हैं, जिसमें से 90% क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं एग्जैक्टली। आपको कहीं से नहीं पढ़ना, CMP का बैच ज्वाइन करिए। उसको अपना 499 का बैच है, 500 सिंपली का बैच है। 500 रुपीज़ में आपको इंटरव्यू के लिए हम पूरा गाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको CV के लिए भी गाइड करें, CV कैसे बनानी है, CV का फॉर्मेट क्या होगा, अगर CV में अचीवमेंट्स नहीं है तो अभी भी जो बचा हुआ टाइम हम ऐसे कौन से कोर्सेज, वर्कशॉप, वेबिनार या कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं जो हमारे CV में हमें हेल्प कर देंगे, उसके लिए आप CMP का जो CV वाला बैच है वो भी आप ले सकते हो स्लाइड के लिए। तो स्लाइड का बैच है इंटरव्यू का, एक CV का, दोनों लेने हैं। कंप्लीट गाइडेंस चाहते हो तो 1000 का बैच लीजिए, जिसमें आपको स्लाइड के लिए कंप्लीटली गाइड करेंगे। तो टू ज्वाइन द बैच नीचे व्हाट्सएप नंबर है कि सर मैं आपका CMP के स्लाइड का बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ,
तो मैं डिटेल्स भेज दूंगा, आप एनरोल करेंगे, विद इन 5-10 मिनट्स आपको हम पुराना पूरा एक्सेस दे देंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस का, और उसी दिन या अल्टरनेट डे पे हम आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे. दैट्स व्हाट विल डू फॉर योर स्लेट वाला बैच. तो यू शुड ज्वाइन द बैच, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू, बिकॉज जस्ट बिकॉज 40 मार्क्स हैं, 35 मार्क्स हैं, देखो 40 मार्क्स हैं, देयर में भी चांस अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा पुणे में, और अगर आपके 32, 35, 30 ये जो कम मार्क्स हैं ये ऑलरेडी कम हैं, तो टू जस्टिफाई विथ योर इंटरव्यू एंड CV वाई दिस शुड सिलेक्ट यू, समझ गया. इसलिए ज्वाइन द बैच, तो हर किसी के लिए मैंडेटरी है, ज्वाइन द बैच, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर. चलो इसके बाद कट ऑफ्स पे आते हैं जो हमारे लिए जाना जरूरी है. देखिए कट ऑफ्स, पहली बात हर कैंपस के कट ऑफ्स BA BB के अलग अलग जाते हैं. तो इस बार SLS पुणे का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो CMP के ऐसा क्योंकि हमने 300-400 बच्चों से ऑलरेडी बात कर लिया है बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो हमारा जो हाईएस्ट जो स्कोर गया है मेरे पास जो है वो 49 या 50 के समथिंग, उससे ऊपर स्कोर नहीं है. 48 वाले का 99.70 परसेंटाइल है. वैसे परसेंटाइल की कोई वैल्यू नहीं है, साइड में रख दो, सिर्फ स्कोर है जिससे कट ऑफ आएगा, परसेंटाइल से फ़र्क नहीं पड़ता है ना. तो जब आप मुझे भेजोगे तो परसेंटाइल मत भेजना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे आप स्कोर भेजोगे, प्लस कौन कौन से कैंपस से आपने सेलेक्ट करें कोर्सेज में वो आप मुझे बताओगे. चलो अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो SLS पुणे का कट ऑफ 38+ पे BLLB का और 36+ पे BBLLB आपको मिल जाएगा. इसके बाद आते हैं नोएडा पे 33+ पे BLLB और 28+ पे BBLLB का कट ऑफ आपको जाएगा, जो SLS पुणे आपको मिल सकता है, नोएडा मिल सकता है. 28-29 मार्क्स SLS नोएडा के लिए. हैदराबाद अगर आप जाना चाहते हो 27+ पे BLLB, 25+ पे BBLLB. अगर हम नागपुर की बात करें तो 25+ मार्क्स पे आपको BLLB और 23+ मार्क्स पे आपको नागपुर का BBLLB. तो अगर आपके 20 मार्क्स हैं 22 हैं, डोंट वरी, नागपुर का इन्विटेशन आपके पास आ सकता है, चिंता मत करिए. लास्ट ईयर तो उन्होंने 25 मार्क्स से ऊपर वाले सबको नोएडा के लिए बुला लिया था, तो हर साल डिफर करता है, देखते हैं इस बार क्या चाहता है. तो चीज़ें क्लियर हैं. अब आपको यहाँ से एक तो स्लेट का ग्रुप ज्वाइन करना है जो नीचे शो हो रहा होगा लिंक, या मुझे जब टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा. पहली बात, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं आते हैं, तो एक कम्युनिटी है पूरे बच्चों की, वहाँ पे आपको हम हर जो बच्चा, मान लीजिए इंटरव्यूज़ होंगे आपके 3 जून या 2 जून से, तो 2 जून को जो इंटरव्यू क्वेश्चन हुए वो इमीडिएटली बच्चा इंटरव्यू दे के बाहर आएगा, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन ग्रुप पर आएंगे, जो CMP का पेड बैच उस पर आएंगे, तो आप उस पेड बैच में जरूर आएगा इमीडिएटली. आप नागपुर जा रहे हो, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी आज से स्कोर आया है, कल से आपको इन्विटेशन आना शुरू हो जाएंगे नोएडा का या पुणे का. तो जिस भी कॉलेज से आपका इन्विटेशन आ जाए तो मुझे वो बताना, सो दैट हम क्या कर रहे हैं, 4 कैंपस के सेपरेट हमने ग्रुप बना दिए अभी है ना. तो मान लो SS पुणे के लिए 800 बच्चे क्वालिफाई करें या 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चे उस ग्रुप पे होंगे, सो दैट उस ग्रुप के बच्चों से डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे हैं, क्या सबमिशन करने बोल रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो सब उसमें आएगा. नोएडा वाले बच्चे सेपरेट, नागपुर वाले सेपरेट, हैदराबाद वाले सेपरेट, क्योंकि पूरी काउंसलिंग में आपको हेल्प करेगा. तो एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये मुझे नागपुर से कॉल आया, तो बताते जाना. तो उन ग्रुप में आपका जनरल ग्रुप नहीं है, तो ऐसे नहीं कि हम सबको ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर वही सेम चीज़ होगी. स्लेट वाले ग्रुप पे आप पूछोगे कि SS पुणे में क्या पूछ रहे हैं, कौन पैनल मेंबर्स है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो आप सेपरेट ग्रुप पे पूछना, ठीक है. ये मैं आपको हेल्प कर दूंगा, सो एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा. चलो CV का फॉर्मेट नहीं है, टेक्स्ट करिए. 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आप उसको मैंडेटरी पढ़ के जाने चाहिए, टेक्स्ट कर दीजिए. और अगर स्लेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट टेक्स्ट मीन व्हाट्सएप, नंबर रहेगा 8458892652. उस ग्रुप पे हम आपको डिटेल्स भेज देंगे, सो दैट, और शाम को 8 बजे, अब तो आफ्टरनून में भी होंगे, डेली हम मॉक इंटरव्यू करेंगे स्लेट के. आपको बस अपना नाम भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे कि सर माय नेम इज हर्ष, माय नेम इज एकांश, जो भी आपका नाम है, और मैं मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं आपको मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर लूँगा. अभी हम टेलीग्राम पे कर रहे हैं, उसके बाद हम जूम पे भी मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट कराएंगे. SLS पुणे के मेंटर्स, नोएडा के मेंटर्स, सब कुछ होंगे टू गाइड यू फर्दर. और कुछ क्वेरी होगी लेट मी नो, किसी कॉलेज का रिव्यू आप चाहे तो लेट मी नो. एक बच्चे ने पूछा कि सर SLS पुणे का मैं BLLB लूँ कि BBA, बड़ी जो मिल जाए वो ले लो, पर BLLB का टॉप ज़्यादा जाता है, वो प्रेफर किया जाता है. दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, BA BBA दोनों से सेम कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होते हैं. तीसरा, सर फीस कितनी होती है, 25 से 26 लाख के अराउंड 27 लाख तक आप SLS पुणे, थोड़ा सा 2-3 लाख कम कर दो तो नोएडा, ये आपकी फ़ीस पड़ेगी. एकेडमिक फ़ीस 20 लाख होती है, ऊपर 7-8 लाख रुपए आपकी हॉस्टल फीस होती है, ये आप मान के चलिए. इसके बाद स्कॉलरशिप्स कुछ होती हैं, एक बार व्हाट्सएप करेगा, विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप. इसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर सिम्बोसिस पुणे जाएँ, क्राइस्ट बेंगलोर जाएँ, ऑब्वियसली पुणे जाइए. सर GLC ILS आपके ऊपर है, GLC ILS बच्चे भी जाते हैं. सर अभी GLC ILS दूर है, एग्जाम दो उसका, पहले अगर पुणे मिल जाता है तो पुणे को सिक्योर कर लीजिएगा. ये मेरे सजेशन थे. आपको कॉलेज स्पेसिफिक कुछ क्वेरी हो, स्लेट की कट ऑफ की क्वेरी हो, या और कुछ इन जनरल क्वेरी हो, आप मुझे टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं.
इफ़ यू वांट टू शेड्यूल अ कॉल विथ मी, नंबर सीधे नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉल करिए, आई विल कॉल यू बैक, या तो हम व्हाट्सएप पे बात करके विल आंसर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ क्वेरी हो लेट मी नो, और एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आई हैव शेयर्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ स्लेट CV एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ स्लेट इंटरव्यू। उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ एवरीवन जो बच्चों ने स्लेट दिया है और वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कट ऑफ्स के बारे में जानना चाहते हैं। ये था आज का वीडियो, एकांश साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। विल वेट फॉर अ टेक्स्ट जिसमें आप मुझे अपना स्लेट का स्कोर व्हाट्सएप पे भेजोगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।